हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप, या हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव और रिलेशनशिप। कौन है वो इंसान जो आपको अप्रोच करना चाहते हैं या फिर आपको अप्रोच कर रहे हैं लव कनेक्शन के लिए या फिर किसी तरह के रिलेशनशिप के लिए, लाइक अफेयर के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। ज़बरदस्ती आपने कुछ भी अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। Who wants to approach you or who is approaching you for love or relationship? कौन है जो व्यूवर्स को अप्रोच कर रहे हैं या फिर अप्रोच करना चाहते हैं? Who is approaching you for love or relationship? First we have it's एट ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव इट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स। 38, 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 3, 9, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है स्टार साइन की। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप? हु इज़ अप्रोचिंग यू? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 99 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अदरवाइज़ 19 भी कुछ लोगों का जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज भी में भी 19 हो सकती है। वी हैव इट्स 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। बिकॉज स्वॉर्ड की एनर्जी है, एयर की बात है, तो एयर साइन जहाँ पर भी आता है वहाँ पर यही बताया जाता है कि एक इंसान जो है वो बहुत ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आप लोगों को लेकर। 99 की एनर्जी है, तो मुझे ऐसे आ रहा है यहाँ पे वाइब्रेशन के, लाइक दिस पर्सन कुड बी द वन जिन जो है ना आप दोनों अकेले हो। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। 66 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 31 एज, डेट ऑफ बर्थ 39, 36, 38। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है थोड़ी सी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की भी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी है। बट ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। सो एनर्जी यहाँ पे बहुत ही क्लियर आ रही है गाइस। या टॉप ऑफ द डेक एनर्जी भी दिखा देते हैं आपको। हैंगमैन की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है ना इस टाइम आपका इस पर्सन से किसी तरह से नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है। मे बी इट कुड बी आ ब्रेकअप सिचुएशन। मे भी हो सकता है इस इंसान का आपके साथ ब्रेकअप हो गया एंड दिस पर्सन इज़ इन सो मच एनजाइटी, प्रेशर है, डिप्रेशन है। आपके ऊपर क्यों डिप्रेशन और एनजाइटी क्यों हो रही है? ये पर्सन क्यों परेशान है? ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि इंसान खुद दुखी है इस टाइम, बिकॉज इन्होंने आपको छोड़ा है, आपको दुख दिया है। कुछ लोगों ने मे भी आपको रिजेक्ट कर दिया है। एंड फॉर सम ऑफ यू में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन नहीं है। थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रैवल है, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो आपके और इनके बीच में रिलेशन रहा है, कोई सिचुएशनशिप रही है, किसी तरह का सिचुएशन हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, यहाँ पर ट्रैवल इन्वॉल्व रहा है आपके और इनके बीच में। दैट्स वाई या तो रिश्ता ख़त्म हो गया है आपका और इनका, और राइट नाउ ये इंसान जो भी है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यस, बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हुआ है ये पर्सन बेसिकली विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है इस इंसान को बिकॉज ये आप पे स्टक हो चुके हैं ना, आपको भूल नहीं पा रहा, आप इस पर्सन के माइंड से निकल नहीं रहे हो। दे आर फीलिंग टोटली होपलेस एंड हेल्पलेस कि अब क्या करें, ये क्या गलती हो गई है। अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, आप लोगों को छोड़ के, आपसे ब्रेकअप करके या आप लोगों को रिजेक्ट करके। काफ़ी दुख है इस इंसान को, हर्ट है, मेंटल एंग्विश की एनर्जी है। लाइक मेंटली दिस पर्सन इज़ टोटली डिस्टर्ब, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है बिकॉज ये इंसान आप पे स्टक हो चुके हैं विद द हैंगमैन। यस, आपके बिना इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है, आगे नहीं मूव कर रही।
ये आना चाहते हैं आपके पास विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड। इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये काफ़ी हर्ट है एंड रियली वांट सेकंड चांस फ्रॉम यू गाइस। माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये कोशिश करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी आ रही है कि लाइक ये पर्सन बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते, दोबारा मौका चाहते हैं और जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक ऐसे लग रहा है ये इंसान कोशिश करते रहना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड अप करना चाहते हैं। स्टैंड अप इन अ सेंस के ये आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने का वेट करते रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग ट्राई भी करते रहेंगे इवन कि आपको अप्रोच करने की, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ब्रेकअप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, यू नो, एक बैड सिचुएशन, हर्टफुल सिचुएशन, ये उसको हील करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू काम डाउन ऑल द इश्यूज और सिचुएशन। फिक्स करना चाह रहा है बेसिकली ये आपके और इनके बीच में जो भी इस टाइम सेपरेशन है या जिस वजह से भी आपका ब्रेकअप हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। इवन के कुछ लोगों के बीच में हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन भी चल रही है। यस, लेकिन ये काफ़ी दुखी हैं। आपको हर्ट करके ये पर्सन खुद भी काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं बिकॉज ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा ये पर्सन। जबकि इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ा है, सैबोटेज खुद की है सब चीज़ों को, बट अभी ये पर्सन लिमिटेशन नहीं लगा पा रहे। पहले इसने खुद अपने आप को लिमिट किया है, आपसे बैक ऑफ किया है, बट अभी नहीं रहा जा रहा है इनसे। दैट्स वाई ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। दे रियली वांट स्टिल ट्राई इट आउट जब तक आप मान नहीं जाते बिकॉज एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको एक नया चांस, एक लाइक आपकी तरफ से नया चांस चाहते हैं, बट आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं एक स्टेबल रिश्ते की। यस, एंड ये चाहता भी है, ये जो भी इंसान है वट एवर द जेंडर, कि आप इनको चांस दो भी बिकॉज ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, दोबारा से सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में इस टाइम जो भी चल रही हैं। सो दिस इज़ पर्सन इज़ द वन जिसके साथ आपका सेपरेशन है, आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपके इमोशंस को हर्ट किया है, आपको काफ़ी दुखी किया है इस इंसान ने, बट खुद डीप इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं ये। और ऐसी डीप इमोशनल पेन है कि इनकी लाइफ स्टक हो चुकी है, कुछ भी आगे नहीं मूव कर रहा। और ये पर्सन इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है जो कि इनको कुछ सर्व नहीं कर रही। क्या सर्व नहीं कर रही? बिकॉज ये स्टक हो चुके हैं, इनको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। दैट्स वाई ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको बहुत याद कर रहा है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। जो मेमोरी बनाई है इस इंसान ने आपके साथ, उनको याद करते रहते हैं। आपकी कोई पिक्चर्स है इस इंसान के पास, तो ये पिक्चर्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा, पिक्चर्स जब देखता है ये पर्सन तो इनको आपकी बहुत याद आती है। तो फिर ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए ठीक करने के लिए इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। गिव अप नहीं करना चाहते। हाँ, इस इंसान की इस टाइम टेंशन की वजह से थोड़ा सा इस इंसान का जो एक सेल्फ़ अस्टीम है, जो एक कॉन्फिडेंस है, वो थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ है, बट अगेन ये अपनी एनर्जी उसी को बूस्ट अप करके कोशिश करना चाहते हैं और कोशिश करते रहेंगे अनटिल अनलेस इनको आपकी तरफ से कुछ सिचुएशन बनती हुई नहीं दिख जाती। तो येस, इट्स अ सेकंड चांस चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और आपके इनके बीच में जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई थी, इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, ये अब अपने आपके दिल को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं और फिक्स करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को जो पहले इन्होंने ख़ुद ख़राब की हैं। अपॉर्चुनिटी चाह रहा है ये इंसान आपकी साइड से, बिकॉज अ डाइस। तो ऑब्वियसली इस टाइम सब सिचुएशन बदल गई है। पहले इनके हाथ में था सारा कुछ, तो अब बॉल आपके कोर्ट में है। अब आप चाहोगे तो इनको सेकंड चांस दे दोगे, नहीं चाहोगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है, बट स्टिल ये कोशिश करते रहेंगे जब तक इनको आपकी तरफ से सेकंड मौका नहीं मिल जाता, बिकॉज ये इंसान रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी मोर, हु इज़ अप्रोचिंग यू और हु वांट्स टू अप्रोच यू फॉर लव और रिलेशनशिप। लेकिन ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वी हैव प्राइड एंड वी हैव इट्स अ विड्रॉ। इस इंसान ने अपने प्राइड की वजह से, अपने एरोगेंस की वजह से डेफिनेटली आपको छोड़ा था, आपको अकेला कर दिया था, और आप खुद ही अपनी उस ज़िद की वजह से ये पर्सन अकेले हो चुके हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इस पर्सन ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है और आपको अकेला किया था, आपको तन्हा कर दिया था इतना ज़्यादा, बिकॉज इनको पता था कि आप हर्ट हो गए, आपके साथ ब्रेकअप की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है वो पेन में जाओगे, और वो चीज़ें हुई भी। बट अभी कुछ टाइम गुजरने के बाद इस पर्सन के साथ खुद ही वो सब कुछ हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था।
या बिकॉज इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्टबर्न एक्ट किया आप लोगों के साथ। इस पर्सन की एरोगेंस, इस पर्सन की ईगो इस रिश्ते के बीच में आई है, बट अभी खुद अकेले हैं। विड्रॉ इस इंसान ने अपनी ईगो की वजह से ही किया था, बट अभी ईगो क्या हो गई है, ख़त्म, क्योंकि खुद अकेले हैं। यस, लेट्स सी मोर। एंड वी हैव लॉयलिटी। या ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब आपके साथ एक ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू प्रूव देयर लॉयलिटी। यस, इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इन पे बिलीव करो, इनको एक और मौका दो, एक और चांस दो, और आप ये आपको प्रूव करेंगे कि ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ सीरियस हैं और आपके साथ हमेशा चलेंगे। वी हैव केमिस्ट्री। या इस इंसान को आपके साथ केमिस्ट्री जो महसूस होती है ना, वो दोबारा बनाना चाहते हैं। या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पार्क भी दिख रहा है। दे आर रियली पैशनेट टूवर्ड्स यू गाइस, क्योंकि इनको महसूस हो रहा है कि आप खुद बहुत ज़्यादा इनके साथ लॉयल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, इसने आपको बहुत अनवर्दी समझा है। इनको लग रहा था कि आपको हर्ट करेंगे तो आप इस इंसान के पीछे आते रहोगे, आप इनको चेज़ करते रहोगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और उसी वजह से इस इंसान का काफ़ी जो है ना वो रियलिटी समझ आई है कि आपका दिल तोड़ा है, तो आप कैसे इस इंसान के लिए जो है वो इनको अप्रोच कर सकते हो, या आप कैसे इस इंसान को दोबारा से वही सब चीज़ें देते रहोगे जो ये आपकी तरफ से बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तो ये खुद काफ़ी अकेले हैं, और ये अकेले क्यों हैं, क्योंकि इसके पर्सन के ईगो ने, इस इंसान की स्टबर्न एक्ट ने, इस इंसान के प्राइड ने इनको अकेला किया है। जो भी इंसान ईगोइस्टिक होगा किसी भी कनेक्शन में, रिलेशन में, अपनी ईगो प्रेफर करेगा, स्टबर्न एक्ट करेगा, तो वो इंसान अकेला ही रहेगा वो, क्योंकि कोई भी रिलेशन या किसी भी लव कनेक्शन को वो इंसान नहीं चला सकता। तो अगर आप चाहते हो कि ऑब्वियसली आपका कोई भी सक्सेसफुल रिलेशन रहे, कनेक्शन रहे, तो आपको अपने ईगो को साइड पे करना पड़ेगा, लेकिन इस इंसान ने नहीं की। दैट्स वाई ये इस टाइम सिंगल हैं, अकेले हैं। आपको अकेला किया था, खुद अकेले हो गए हैं, और अकेले हो गए अब दोबारा आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, बिकॉज अभी भी इनको आप में स्पार्क दिखता है, ये काफ़ी पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई अट्रैक्शन इनकी बढ़ती जा रही है। जितना ज़्यादा ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान की अट्रैक्शन, पैशन आपकी तरफ बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि इनको आपके साथ जो केमिस्ट्री महसूस होती है वो इनको कहीं भी और नहीं हो रही, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ लॉयल रहे हो। बट ये ख़ुद भी अपनी लॉयलिटी को प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान टोटली आप पर रिलाई करते हैं। और ऑब्वियसली आजकल जो टाइम चल रहा है उसमें आपको लॉयल इंसान मिलना, कोई एक बहुत ऑनेस्ट मिलना, प्योर इंसान मिलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये पर्सन को यही सब चीज़ें महसूस हो रही हैं, दैट्स वाई वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो ये इंसान जो भी है ना आपके साथ लव रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं, एक लविंग अफेयर रखना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। वी हैव डेप्थ। या बहुत ज़्यादा इस इंसान को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, अब इसको अकेला रहने के बाद पता चल रहा है आपकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू को इंसान आप समझ रहा है। आपके लिए जो डीपली इमोशंस थे इस इंसान के, जो उन्होंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किए थे, कभी भी फील नहीं किए थे, तो आपके ब्रेकअप के बाद या फिर आपका सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद इनको समझ आ रहा है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस इंसान के अब इमोशंस में, बिकॉज विद द ब्यूटी इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। यस, इसीलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आप दिल से खूबसूरत हो, आउटर इनर ब्यूटी यू गाइस हैव बोथ। आपकी एक ग्रेस है, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, बट आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है जितना आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इनको अट्रैक्ट करती है। तो एक चार्म है इस इंसान को जो आप में दिख रहा है, क्योंकि ये अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं। तो वैल्यू महसूस करते हुए ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल स्ट्रॉम है इस इंसान के, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं। दैट्स वाई आपको कन्फेशन करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने चीज़ें आप लोगों से एक पर्दे में रखी हुई थी, ये अब उसको अनवेल करना चाहते हैं। जो वेल में रखी हुई थी, पर्दे में रखी हुई थी, छुपा के रखी हुई थी, अब ये आपको बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहते हैं। रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, कन्फेशन करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन के इमोशंस काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं आप लोगों से सब चीज़ों को एक वेल में रख के, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हैं इमोशनली। और इनको लगता है कि अगर आपको अप्रोच करेंगे या इवन कि आपको मैसेज भी करके आपको अपने इमोशंस के बारे में बताते हैं, तो ये इमोशनली जो एक स्ट्रॉम आया हुआ है ना, वो एक बहुत ही काम डाउन, कूल डाउन हो जाएगा। यस, तो राइट नाउ ये इंसान इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, कन्फेशन करना चाह रहा है ये इंसान। या
बट इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था, यहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।